नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। और अभी हमारे सामने जो मेहमान हैं वो एक प्रखर शिक्षाविद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कॉलर रहे हैं और विक्रमगंज में संत ग्लोबल स्कूल के निदेशक हैं। और आज बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं खास बातचीत इनसे कि इन्होंने एक शोध किया है। वो शोध है बच्चों को कैसे जल्दबाजी में कोई चीज़ सिखाई जाए, तीव्र वृद्धि हो, मतलब 6 से 10 गुना तक सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी करने का इन्होंने एक फार्मूला इजाद किया है। वो फार्मूला क्या है और कब से ये अपने बच्चों को दे रहे हैं, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग के सामने मौजूद हैं संत ग्लोबल स्कूल के निदेशक प्रकाश आनंद जी। सर, आपका भोजपुरिया दस्तक पर बहुत स्वागत है। भोजपुरिया दस्तक सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्रणाम जी। आज के अखबार में, स्थानीय अखबार में लगभग हम सभी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में देखे हैं कि आपके विद्यालय के बारे में खबर छपी है कि आप एक नया फार्मूला इजाद किए हैं जिसे 6S जी थ्योरी के नाम दिया गया है। और उसमें 6 से 10 गुना तक बच्चों को सिखाने की जी आप कोशिश करेंगे। आप उनको सिखाने का मतलब एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। जी। क्या है ये चैलेंज? असल में मैं पिछले 15 साल से एजुकेशन के फील्ड में और सैनिटेशन ग्लोबल स्कूल की स्थापना का वर्ष 2012 है। 2012 से मैंने यह महसूस किया है कि हर कक्षा में लगभग 40 बच्चे होते हैं। 40 में से 5 से 7 बच्चे तो अच्छे होते हैं, तो हमेशा ही आगे रहते हैं, बाकी बच्चे पिछड़ जाते हैं जी। तो इस बात को लेके मन में कहीं ना कहीं एक मने घुटन था, असंतोष की भावना थी। इसलिए कि गार्जियन विश्वास करके भेजते हैं कि सारे बच्चे एक समान हो। इसी बात को लेके मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत कुछ एक्सपर्ट लोग से राय ली, कुछ मैंने शिक्षाविदों से भी बात किया समय समय पे। तो अब जाके मैंने एक इस तरह के बच्चों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम है 6X नेक्स्ट जेन स्कॉलर प्रोग्राम। 6X का मतलब 6 गुना। अच्छा। यानी कि बच्चे की अभी वर्तमान में स्थिति जो भी हो पढ़ाई लिखाई की, इस विधि के द्वारा पढ़ाने पर वह 6 से 10 गुना आगे तेज रफ्तार से तरक्की करेगा। ये एकदम निश्चित है। जी, ये मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ बच्चों पर ट्राई भी कर लिया है। अब होता क्या है कि हम माने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग, अपना खान पान बेहतर रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए और मन के लिए कुछ नहीं करते। ब्रेन और मन के लिए हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन खोजते हैं, या तो टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या खेलते कूदते हैं, और कुछ नहीं करते जी। तो सारा खेल मन और ब्रेन का है। अच्छा। तो मन और ब्रेन पर ही मैंने बहुत अध्ययन किया है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हों चाहे किसी के बच्चे हों, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरे बच्चे जो विद्यालय से छूट करके जाते हैं घर पे, तो मोबाइल में गेमिंग करते हैं या मतलब सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी मतलब जी, आप जी यह प्रोग्राम औसत से नीचे और जीनियस औसत से ऊपर सभी तरह के बच्चों के लिए यह प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता हो, या सोशल मीडिया के कारण या ऑनलाइन गेम के कारण बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो पढ़ाई से। मतलब आप पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ा देंगे। जी 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 इसलिए कि आप देखे होंगे बच्चे को जिस काम में मन लगता है जी, वही काम वो बार बार करना चाहता है। आखिर मन वही है, ब्रेन वही है, क्यों ऑनलाइन गेम पे या मोबाइल गेम के लिए वो एडिक्ट हो जा रहा है? सर, उसी तरह पढ़ाई के लिए एडिक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, मतलब लोग भी जानना चाहते हैं कि आप लड़के को पढ़ने का इच्छा नहीं है तो आप उसको उसमें इच्छा बढ़ा जी इच्छा जगा देंगे। जस्ट उसी तरह से जैसे इच्छा मोबाइल देखने की उसके भीतर है या हमारा गेम खेलने की है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा ये मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, उसी तरह से पढ़ाई का एडिक्ट हो जाए। ये जादुई शक्ति कैसे करेंगे सर? जादुई शक्ति का 3 सीक्रेट है, 3 रहस्य है। पहला रहस्य है क्वांटम अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, लेकिन एक जागरूकता ऐसी, जैसे आज हमें जागरूक किया गया
कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सपोज कीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, तो एक मैसेज तो मैंने उसको दे दिया कि सिगरेट पीना हानिकारक है। इस मैसेज का उपयोग वह 10 साल बाद भी कर सकता है। ये क्वांटम यानी ऊर्जा का संग्रह और समय पड़ने पर उसका उपयोग। तो ऐसी जागरूकता कि आज मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस जागरूकता का उपयोग आप कल भी कर सकते हैं। तो ये क्वांटम अवेयरनेस। तो क्वांटम अवेयरनेस में क्या होता है कि बहुत तेजी से बदलाव होता है। और दूसरा इसका रहस्य है द गॉड ऑफ मिराकल्स, यानी कि हम लोग या हमारा देश चमत्कारों में विश्वास करता है। अभी तो प्रयाग में भी हम लोग देख रहे हैं। जी, तो चमत्कारों में विश्वास करता है। अगर देवता या ईश्वर चमत्कार नहीं करे संत महात्मा तो हम लोग उसको मानते नहीं। तो इस विधि में ईश्वरीय चमत्कार का भी उपयोग किया गया है। अच्छा। लेकिन यह चमत्कार कुछ दूसरे तरह का है। यह चमत्कार साइंटिफिकली माने प्रूफ। और तीसरा है मेटा मॉडल्स। मेटा मॉडल्स का मतलब होता है जैसे कंप्यूटिंग में हम लोग, जैसे कंप्यूटर तरह तरह के इंफॉर्मेशन को, डेटा को रख लेता है, संग्रह करता है, और फिर जैसा उपयोग उसी तरह से प्रोसेस करके वो देता है। तो उसी तरह से बच्चे के लिए हम लोगों ने ट्रैकिंग सिस्टम डिजाइन किया है। उसके जन्म के दिन से लेके पढ़ाई के दौरान तक उसके डेटा का संग्रह, जब वो हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो उसका टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब डेटा का संग्रह रहेगा और उसको उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। अभी तो चल रहा है जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड का या स्टेट बोर्ड का। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एक ही तरह की परीक्षा सबकी हो रही है, एक ही तरह का मार्क्स सबको दिया जा रहा है। मान लीजिए मुझे इतिहास पढ़ने का मन नहीं है, मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन है, लेकिन मुझे इतिहास का भी एग्जाम देना है। तो यहाँ इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक मैंने टेलर्ड व्यू को अपनाया गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए अलग। अभी आपने बताया कि कुछ बच्चों पर आपने प्रयोग किया। जी। तो क्या रहा परिणाम? जैसे मैंने अपनी बेटी पर सबसे पहले प्रयोग किया। अच्छा। क्योंकि मेरी बेटी मुश्किल से 24 घंटे में स्कूल के अलावे वो आधे घंटे पढ़ने बैठती एग्जामिनेशन के टाइम पे भी, जबकि क्लास मैंने 7 चली गई। तो मैं देखा कि आखिर क्यों इसे अरुचि है। वही मैं वीडियो गेम देख रही है या कुछ भी देख रही है, जबकि रशियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज कुछ भी यूट्यूब में देखती है तो तुरंत मैंने कैच कर देती है। अच्छा। लेकिन बैठती नहीं। अच्छा। किताबों में रुचि क्यों नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तहत मैंने छोटे छोटे बदलाव पर उसे शुरू किया। बदलाव की प्रक्रिया मैंने नींद में स्टार्ट की। अच्छा। जब वो बच्ची सो जाती थी तो कुछ नहीं, उसको माँ को कह दिया था कि तुम्हें ये सेंटेंस इसके कान के पास जाके 2 बार 5 बार बोल देना है और कुछ नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि वो सुने कि नहीं सुने, नींद में कोई सुनेगा नहीं। और इस तरह से 30 से 33 दिन यही सेंटेंस बार बार उसके कान में बोलना है। और 30 दिन बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। मतलब तो 30 दिन बाद हमने देखा कि मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया कि अचानक आज 4 घंटा पढ़ी है। अब उसका पढ़ाई बढ़ता जा रहा है, स्कूल के बाद 4 घंटा 4 से 5 घंटा रोकना चाहिए। जी। एक व्यक्ति जो सोया हुआ है जी। उसके कानों में जाकर कुछ बोलने से उस पर इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, जैसा आपने बताया अपनी बेटी पर, क्या ये सत्य है? जी सत्य है। इसलिए कि आजकल सबकॉन्शियस माइंड का या अनकॉन्शियस माइंड का जितनी पावर उसके पास है, हमारे कॉन्शियस ब्रेन के पास उतनी पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन हमारा दिमाग है, अवचेतन बुद्धि है, वह असीमित है, अनंत है। एक्चुअली अवचेतन मन ही परमात्मा को या ईश्वर को या गॉड को डिनोट करता है, न कि चेतन मन। चेतन मन से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अवचेतन महासागर है, उसमें इतने इंफॉर्मेशन है, मन असीमित भंडार है। तो अगर हम नींद में भी कोई बात कहेंगे तो सीधे वह बात जाती है अवचेतन मन में, और अवचेतन मन भीतर से परिवर्तन स्टार्ट करता है। चेतन मन का परिवर्तन तो बाहरी होता है, वह कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकता है जबरदस्ती, लेकिन अवचेतन मन भीतर से बदलाव की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। तो उस बच्ची के साथ क्या हुआ कि नींद में उसका अवचेतन मन उसको मन ग्रहण कर रहा है, पढ़ना है, और अंदर से बदलाव हुई कि वह किताब लेकर बैठ गई। यह है परिवर्तन। मतलब अवचेतन मन की शक्ति की बात हमारे ऋषि महर्षि से लेकर भगवान कृष्ण तक ने की है। लेकिन अभी वर्ल्ड में जब पश्चिम से इसी अवचेतन मन पे बहुत सारा काम हुआ तो अब हमारे देश में भी फॉलो किया गया। हम लोग कॉपी पेस्ट पसंद करते हैं। जी। तो अब जाके अवचेतन मन के प्रति
फॉरेन राइटर्स का, यूरोपीय लेखकों का लिखा हुआ किताब हम पढ़ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तो ये किया। दूसरा, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्रेन जो हमारा है वह इमेज रूपी लैंग्वेज को, भाषा को ग्रहण करता है। कोई ध्वनि या वर्ड ग्रहण नहीं करता, कुछ भी होता है तो इमेज बनता है। जी। तो मेरा सवाल था कि जी, जैसे मेरा सवाल है कि मैंने कहा शेर, तो शेर का इमेज बना। जी। तो एक शब्द शेर का इमेज बन जा रहा है, तो एक पूरे पैराग्राफ का या पूरे एक पेज पे जो भी लिखा हुआ, 200 वर्ड लिखा हुआ, 250 वर्ड लिखा हुआ, एक ही बार इमेज क्यों नहीं बन रहा है? तो इस पे भी मैंने प्रयोग किया कि एक बार मैं पैराग्राफ को ध्यान से देखूं, भले उसको 200 वर्ड एक ही बार इमेज में प्रिंट हो जाए और मुझे याद हो जाए। तो इस पे भी सफलता है, लेकिन इस पे अभी सफलता थोड़ी कम मिली है। अच्छा, अभी इसका प्रयोग अपने स्कूल के बच्चों, संत ग्लोबल स्कूल के बच्चों पर किए? जी, इस स्कूल में 11-12 बच्चों को प्रयोग किया, इसलिए प्रयोग का अवकाश कम था, इसलिए कि सिलेबस अब खत्म होने वाला, एग्जामिनेशन होने वाला था, और हमारे जो यहाँ के टीचर थे इस हिसाब से भी ट्रेंड नहीं थे। अब जाकर उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है, 10 दिन और लगेंगे। मैंने आपने पहले टीचरों को ट्रेनिंग किया? जी, टीचर को ट्रेनिंग दिया, अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा जी। और दूसरा इसमें है कि मेटा मॉडल्स। अब मेटा मॉडल्स क्या है कि आप, जैसे आयुर्वेद में होता है कि आयुर्वेद फीवर आपको भी है, फीवर मुझे भी है, फीवर किसी और को है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य तीनों के फीवर की दवा अलग अलग देते हैं। लेकिन एलोपैथ में क्या है कि पैरासीटामोल आपको भी, पैरासीटामोल मुझे भी, पैरासीटामोल जिसको भी फीवर हुआ उसको दिया जाए, लेकिन आयुर्वेद में अलग अलग। क्यों? क्योंकि फीवर के कारण अलग अलग है। तो उसी तरह से एक ही विधि से, एक ही तरीके से एक ही टीचर 50 बच्चों को पढ़ाए, 5 बच्चे ग्रहण करते हैं, बाकी 45 नहीं करते हैं। जी। तो होना क्या चाहिए कि हर बच्चे के लिए अलग अलग मेथड होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मेटा मॉडल्स। आखिरी है। अब सवाल है कि एक ही क्लास में, 40 मिनट की क्लास में कैसे अलग अलग होगा? तो होगा। ये सब कुछ मैंने डिजाइन करके रखा है, उसका एक स्टडी मटेरियल भी रेडी किया है। तो जो नए सत्र में नामांकन होंगे या जो आपके जो पूर्ववर्ती छात्र हैं जो अपर क्लास में जाएंगे, जैसे 8वें का 9वीं में जाएंगे, तो ये अब उनको इस प्रयोग के साथ पढ़ना होगा? जी। ये स्कूल की कक्षाओं के साथ साथ, स्कूल का पाठ्यक्रम तो चलेगा ही, इसके साथ मैं रूटीन में, उनके डेली रूटीन में 2 पीरियड अलग से रखूंगा, अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए, NLP को समझाने के लिए, और उससे जुड़े हुए एक्सरसाइज करने के लिए। और 2-3 महीना बाद यह सिलेबस के साथ ही अटैच हो जाएगा। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन शुरू में थोड़ा अलग उनका लेवल टेस्ट लिया जाएगा, कौन बच्चा किस तरह से है। उनके पास्ट में थोड़ा हम जाएंगे जी, पास्ट में उनके माता पिता से बात करके अतीत से जुड़ी घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि बहुत सारा कुछ असफलता हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है। किसी बच्चे के साथ कोई ट्रॉमा है, कोई घटना घटी है जी। उस घटना ने कोई ग्रंथि उसके मन में बना दी है, जिसके कारण वो आज नहीं पढ़ पा रहा है जी। या स्कूल आना नहीं चाहता है, या मोबाइल के प्रति एडिक्ट हो गया है। तो ये सभी इन प्रभावों का कारण ढूंढिएगा तो अतीत में ही मिलेगा जी। जैसे एक साइकेट्रिस्ट इलाज करता है तो आपको पास्ट में ले जाता है जी। इसलिए कि अभी जो कुछ भी हमारा जो हमारा वर्तमान है वो हमारे पास्ट के आधार पर, मैंने एक तरह से दिमाग का इलाज ही किया जाएगा और इलाज करा के उसे और डेवलप किया जाए। दिमाग का इलाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन मन का हर व्यक्ति को अपने मन को समझना चाहिए, और हम लोग मन को समझते नहीं है। अगर होशपूर्वक, ये हमारा भारतीय दर्शन भी कहता है, अध्यात्म भी है कि आप कोई भी काम कीजिए तो होशपूर्वक कीजिए। तो होशपूर्वक यदि करेंगे तो फिर हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा में यदि मैं होशपूर्वक बैठा हूँ तो टीचर के द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को एक बार सुन लिया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। लेकिन होश ही हम लोग खो चुके हैं। हम लोग अभी यहाँ हैं, हमारा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। तो मन को वहीं रखना है जहाँ हम हैं। तो यह पूरा मन का, इसमें NLP सबसे बड़ा पार्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। हमारा पूरा जीवन न्यूरॉन्स का ही खेल है। उसे आप ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, सब कुछ न्यूरॉन्स का खेल है। तो ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में जो पिछड़ा समाज था या दलित समाज था, सबके घर कच्चे के घर थे, लोग गरीब थे जी।
गरीब थे, उनके दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ था कि यह पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है जी। लेकिन अब उनके पक्के घर हो गए, सबके सब जी। लगभग बढ़िया बताया। जी। और सबके घर के आगे एक 4 चक्का गाड़ी खड़ी है। यह बदलाव कैसे हुआ भाई? यदि यह अतीत के कर्म का फल था, पाप का फल था, तो यह कैसे हुआ? यह हुआ माइंड सेट चेंज करके। जी। उनकी जो आज पीढ़ी है, उन्होंने अपने ब्रेन को बदल लिया। ब्रेन में जो थिंकिंग पैटर्न था, सोचने का पैटर्न था, उस पैटर्न को तोड़ दिया और वो शिक्षा दीक्षा लेने लगे। वह इस बात से इनकार कर गए कि गरीबी पूर्व जन्म के पूर्व जन्म के पापों का फल है। तो इसी तरह से पुरुषार्थ और भाग्य 20% है, पुरुषार्थ 80% है, फ्री विल है। तो हम बच्चों का क्या करेंगे कि वह थिंकिंग पैटर्न को बदल देना है। मैथ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पैटर्न को ही बदल देंगे। हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम, सोल्यूशन पे बात नहीं करते हैं। जैसे कैंसर के बारे में बात करते हैं, या आपकी तबीयत खराब होती है तो कोई नहीं पूछता है तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। ये कोई नहीं पूछता है कि ठीक होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। ओवरकम, जब कैंसर ठीक हो जाएगा तो जो आपकी इमेज बनेगी वह कैसा होगा, उसके बारे में सोचना है ना। मैथ नहीं आ रहा है, इस पर मैं सोच रहा हूँ। इंग्लिश नहीं आ रही, इस पर सोच रहा हूँ। नहीं, सोचना है कि मैथ आने के बाद कैसा फील होगा, परिणाम पे ध्यान रखना है। तो सुना आपने, ये वार्ता मन को लेकर की थी कि मन को कंट्रोल करके, मन को टटोल करके उसमें आपके इच्छा शक्ति को बढ़ा देना है और इसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। इन्होंने ऐसा पद्धति इजाद कर लिया है और हम अभिभावकों से जरूर अपील करेंगे कि इनके द्वारा इजाद की गई इस पद्धति का उपयोग करें और इनसे संपर्क करें। अगर आप अपने बच्चे को 6 और 10 गुना वृद्धि देखना चाहते हैं उनके मन में, उनके स्वभाव में, उनके पढ़ाई में, तो संत ग्लोबल स्कूल के जो निदेशक हैं प्रकाश आनंद जी, उनसे एक बार संपर्क जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भोजपुरी दस्तक। सर आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।